गुड मॉर्निंग टेक्नीशियंस। मेरा नाम विजय विक्टर है। रामचंद्र पैरा मेडिकल इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में लैब ट्रेनर है। आज हम आप लोगों को बताएंगे फंडामेंटल बायोकेमिस्ट्री का एक चैप्टर लिपिड। हम लोग लेबोरेटरी में जांच करते हैं लिपिड प्रोफाइल, उसको करते तो हैं लेकिन क्यों करते हैं इस चैप्टर में बताया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं लिपिड क्या होते हैं। A lipid are chemically defined as a substance that are insoluble in water and soluble in ethyl alcohol and chloroform। लिपिड को अगर हम लोग रासायनिक रूप से परिभाषित करते हैं तो वो पानी में अघुलनशील होती है और इथाइल अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म जैसी चीजों में घुलनशील होती है। क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन ऑफ लिपिड। लिपिड का क्लासिफिकेशन एंड फंक्शन के आधार पर 5 भागों में विभाजित किया गया है। पहला होता है फैटी एसिड। फैटी एसिड का कार्य है मेटाबॉलिक फ्यूल एंड बिल्डिंग ब्लॉक फॉर अदर लिपिड। उपापचयी ईंधन का काम करता है और जो और लिपिड होते हैं उसका ब्लॉक बनाने का काम करता है, स्टोरेज का काम करता है। दूसरा है ट्राइग्लिसराइड। ट्राइग्लिसराइड का कार्य है फैटी एसिड को स्टोर करना और ट्रांसपोर्ट करना। तीसरा है फास्फोलिपिड। फास्फोलिपिड का काम है मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तैयार करना, स्टोरेज ऑफ आर्चिडोनिक एसिड। आर्चिडोनिक एसिड को स्टोर करना और मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर तैयार करना। चौथा है स्फिंगोलिपिड। स्फिंगोलिपिड का कार्य है मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तैयार करना। पांचवा है कीटोन बॉडीज। कीटोन बॉडीज का कार्य है मेम्ब्रेन बनाना। लिपिड हैव सेवरल इंपॉर्टेंट बायोलॉजिकल फंक्शन। लिपिड के कुछ जैव रासायनिक कार्य भी हैं, जैसा कि हाई एनर्जी कांस्टेंट। The calorific value is 9 kilocalorie per gram as compared to carbohydrate which have 4 kilocalorie per gram। चूंकि कार्बोहाइड्रेट की तुलना में फैट में ज्यादा कैलोरी होती है। अगर 1 ग्राम फैट खाते हैं तो 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है और कार्बोहाइड्रेट को खाने से 4 किलो कैलोरी पर ग्राम मिलती है ऊर्जा। दूसरा इसका मुख्य कार्य है एज प्रोटेक्टिव कोटिंग ऑन द सरफेस ऑफ किडनी अगेंस्ट इंजरी एटसेट्रा। ये क्या करता है कि सुरक्षा का कवच बनाता है। जैसे कहीं चोट वगैरह घाव वगैरह हो जाता है तो उसको वो सुरक्षा कवच बनाता है। दूसरा किडनी की सुरक्षा करता है और हमारे ऑर्गन्स है जिसका सुरक्षा प्रदान करता है। अगर हम लोग बात करें फैट की विजिबिलिटी की तो कुछ जगह फैट विजिबल होते हैं, कुछ जगह इनविजिबल होते हैं। जैसे कि हम लोग बटर, ऑयल और घी देखते हैं तो इसमें प्योर फैट दिखता है। अगर इनविजिबल फैट की बात करें तो एग, फिश, मीट, नट एक्सेट्रा, अंडों में, मछली में, मीट में और मूंगफली में इस सब में इनविजिबल रूप से फैट दिखता है। कोलेस्ट्रॉल। हम लोग सब जानते हैं कोलेस्ट्रॉल किसी के शरीर में बढ़ जाता है कोलेस्ट्रॉल, तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने से हार्ट की बीमारी हो जाती है। हम लोग समझते हैं आपकी कोलेस्ट्रॉल क्या होता है। कोलेस्ट्रॉल इज अ लिपिड विच इज प्रोड्यूस्ड बाय लीवर। कोलेस्ट्रॉल एक लिपिड है जो कि लीवर द्वारा निर्मित होता है। कोलेस्ट्रॉल इज वाइटल फॉर नॉर्मल बॉडी फंक्शन। कोलेस्ट्रॉल क्या है, मतलब बहुत जरूरी चीज है, सामान्य बॉडी फंक्शन के लिए बहुत जरूरी चीज है, अति आवश्यक चीज है। एवरी सेल इन अवर बॉडी हैज कोलेस्ट्रॉल इन इट्स आउटर लेयर। हमारे शरीर की सभी कोशिकाओं में कोलेस्ट्रॉल बाहरी लेयर पे लगा होता है। द वर्ड कोलेस्ट्रॉल कम्स फ्रॉम ग्रीक वर्ड कोल मीन बाइल, स्टेरॉइड मतलब स्टिफ सॉलिड। फंक्शन ऑफ कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल के कार्य पहला है बिल्ड एंड मेंटेन सेल मेम्ब्रेन। कोशिका की झिल्ली को बनाता है और बनाए रखता है, मेंटेन किए रहता है। इट इज एसेंशियल फॉर डिटरमाइनिंग विच मॉलिक्यूल कैन पास इनटू द सेल एंड विच कैन नॉट। ये सहायता प्रदान करता है कि कौन सी मॉलिक्यूल कोशिका के अंदर जाएगा और कौन सा नहीं। इन्वॉल्व इन द प्रोडक्शन ऑफ सेक्स हार्मोन। सेक्स हार्मोन के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। सेक्स हार्मोन क्या होते हैं, एंड्रोजन, एस्ट्रोजन नाम सुना होगा आपने, वही है। इट एड इन द प्रोडक्शन ऑफ बाइल। ये बाइल के निर्माण में सहायता प्रदान करता है। लाइपोप्रोटीन्स, जैसे आप वर्ड से समझ रहे होंगे, लाइपो मतलब लिपिड प्लस प्रोटीन। लिपिड और प्रोटीन से मिलकर बनी हुई चीज क्या होती है लाइपोप्रोटीन्स। कोलेस्ट्रॉल इज कैरिड इन द ब्लड बाय मॉलिक्यूल्स कॉल्ड लाइपोप्रोटीन्स। कोलेस्ट्रॉल तो हमारे लीवर में बना, लेकिन शरीर के विभिन्न भागों तक पहुंचाने का काम, ले जाने ले आने का काम जो करता है उसे बोलते हैं लाइपोप्रोटीन्स। देयर आर 3 मेन टाइप्स। ये 3 मुख्य प्रकार के होते हैं।
पहला LDL, दूसरा HDL, तीसरा ट्राइग्लिसराइड्स। अब हम सबको इंडिविजुअली एक एक करके पढ़ेंगे। LDL लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, कम घनत्व वाला लाइपोप्रोटीन। क्या होता है ये? पीपल ऑफन रिफर टू इट एज बैड कोलेस्ट्रॉल, हम लोग इसे खराब कोलेस्ट्रॉल के रूप में जानते हैं। LDL कैरीज कोलेस्ट्रॉल फ्रॉम लीवर टू सेल, LDL क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को लीवर से सेल तक पहुंचाता है। इफ टू मच कैरीड, टू मच फॉर द सेल टू यूज, अगर बहुत ज्यादा ले जाएगा तो बहुत ज्यादा यूज करेगी कोशिकाएं। देयर कैन बी हार्मफुल बिल्डअप ऑफ LDL, जो कि LDL की बहुत खतरनाक है। दिस लाइपोप्रोटीन कैन इंक्रीज द रिस्क ऑफ आर्टेरियल डिजीज इफ लेवल टू हाई, ये लाइपोप्रोटीन आर्टेरियल डिजीज के लिए बहुत खतरनाक है अगर इसका लेवल बहुत ज्यादा हाई हो जाए तो आप इसे समझ सकते होंगे। LDL क्या करता है? ये हमारे शरीर में जो कोलेस्ट्रॉल बनता है लीवर में, उसको विभिन्न शरीर की विभिन्न कोशिकाओं तक पहुंचाता है। अगर बहुत ज्यादा मात्रा में ले जाएगा कोलेस्ट्रॉल को तो सब हमारी कोशिकाएं बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करेंगी, जो कि बहुत खतरनाक है हमारे शरीर के लिए। ठीक है, और इसकी वजह से आर्टेरियल डिजीज भी हो सकती है। HDL हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाला लाइपोप्रोटीन। पीपल ऑफन रिफर टू इट एज गुड कोलेस्ट्रॉल, हम लोग इसे अच्छे कोलेस्ट्रॉल के रूप में जानते हैं। HDL प्रिवेंट आर्टेरियल डिजीज, ये आर्टेरियल डिजीज से बचाती है। HDL टेक द कोलेस्ट्रॉल अवे फ्रॉम द सेल एंड बैक टू द लीवर, HDL क्या करता है? जो कोलेस्ट्रॉल सेल के आसपास जमा हो जाते हैं ज्यादा मात्रा में, उसको लीवर की ओर वापस ले आता है। इन द लिवर इट इज आइदर ब्रोकन डाउन और एक्सपेल्ड फ्रॉम द बॉडी एज वेस्ट, ये लीवर में आने के बाद क्या होता है? कोलेस्ट्रॉल का ब्रोकन डाउन हो जाता है या तो बॉडी से निकल जाता है वेस्ट के रूप में। तो आपको समझ में आ रहा होगा HDL क्या करता है, इसे हम लोग अच्छे कोलेस्ट्रॉल के रूप में जानते हैं। ठीक है, ये क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल को सेल से लीवर की ओर वापस ले आता है और लीवर में लाने के बाद या तो उसका ब्रोकन डाउन हो जाता है, टूट जाता है, या तो बॉडी से वेस्ट के रूप में बाहर निकल जाता है। HDL अच्छा होता है। ठीक है, ये हमारे लीवर के लिए मतलब शरीर के लिए फायदेमंद होता है। ठीक है, आर्टेरियल डिजीज से भी बचाता है। ट्राइग्लिसराइड्स, ट्राइग्लिसराइड क्या होता है? अब इसके विषय में पढ़ेंगे। These are chemically formed in which most fat exit in the body as well as in food. ये क्या होता है? केमिकल फॉर्म होता है जिसमें ढेर सारे फैट एक्सिट होते हैं और फूड में भी। They are present in blood plasma, ये हमारे ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होता है। ट्राइग्लिसराइड इन प्लाज्मा originate either from fat in our food or are made in the body from other energy source such as carbohydrate. कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड को देता है, लेकिन फैट के थ्रू कुछ ज्यादा ही मात्रा में आता है। अगर हमारे शरीर में ट्राइग्लिसराइड की जरूरत है तो क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड फैट कुछ खाएंगे, चर्बी वाली चीज, तेल वाली चीज, तो उससे आ जाएगा, नहीं तो कार्बोहाइड्रेट से भी कुछ ट्राइग्लिसराइड आ जाते हैं। कैलोरी वी कंज्यूम बट नॉट यूज इमीडिएटली बाय आवर टिश्यू आर कन्वर्ट इनटू द ट्राइग्लिसराइड एंड स्टोर इन द फैट सेल। हम लोग कैलोरी कंज्यूम तो करते हैं, मतलब फैट वाली चीज, तेल वाली चीज खाते तो हैं, लेकिन तुरंत उसका उपयोग नहीं होता है। तो क्या होता है, हमारे टिश्यू उसको कन्वर्ट कर देते हैं फैट सेल में। When your body needs energy and there is no food as an energy source, triglyceride will be released from fat cell and used as energy. जब हमें और आपको भूख लगती है, खाने एनर्जी की जरूरत होती है, लेकिन शरीर में खाना के नाम की कोई चीज नहीं होती जिससे एनर्जी मिल सके, तो ट्राइग्लिसराइड फैट सेल से रिलीज होगा और एनर्जी देगा। तो समझ में आ गया होगा आपको ट्राइग्लिसराइड क्या है। ये केमिकल फॉर्म में होता है जो कि ढेर सारे फैट जिसमें एग्जिट होते हैं, जमा होते हैं आके, और साथ साथ फूड में भी ये ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित होते हैं। ट्राइग्लिसराइड क्या होता है कि हमारे शरीर में कैसे आता है, कोई तेल वाली चीज खाते हैं, चर्बी वाली चीज, उससे आता है, या तो हमारे कार्बोहाइड्रेट से भी आता है। कैलोरी भी कंज्यूम, मतलब जब हम लोग कुछ फैट सेल खाते हैं, फैट वाली चीज खाते हैं, चिप्स जैसी चीजें, तेल वाली पूरी सब, तो जिसमें भी फैट वाली ऑयल वाली चीज है,
उसको खाने से क्या होता है कि ट्राइग्लिसराइड शरीर में आ तो जाता है, लेकिन उसका यूज तुरंत नहीं होता। हमारे टिश्यू क्या करते हैं, उस फैट को क्या करते हैं, फैट सेल में स्टोर कर देते हैं। जब हमारे शरीर को एनर्जी की जरूरत होती है लेकिन खाना नाम की कोई चीज नहीं होती, तो ट्राइग्लिसराइड रिलीज होता है फैट सेल से और एनर्जी देता है।